और इनको किस बैग में पैक करें वो देख रहे हैं। क्यों जूजू? जूजू, जूजू, तेरे को भी एक बड़े सूटकेस में पैक कर लूं क्या? बड़े सूटकेस में पैक कर लूं? चलेगी नानी के घर? नानी घर चलेगी? चलेगी क्या जूजू? जूजू, जूजू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोपहर का टाइम होने वाला है। आज बहुत लेट व्लॉग शुरू किया। दोपहर तो क्या 12 बज गई है। तो आज है ना काफ़ी लेट व्लॉग शुरू किया, किचन का काम निपटा के, और मैं ऊपर आई हूँ और फाइनली जो है ना पैकिंग स्टार्ट हो रही है। तो सूटकेस वगैरह निकाल लिए हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या लेकर जाना है। वो अब जमाना शुरू किया सूटकेस में, क्योंकि अब जाना तो मतलब कार से ही पड़ेगा। चाहे हम शाम को हमारी कार आ जाए ठीक होके, या फिर टैक्सी से जाएं, जाना तो कार से ही है। ये तो अब 99% तो फाइनल है, और अगर 1% कुछ हुआ चेंज तो मैं आपको अपडेट करूंगी। सही, 1% चेंज ये हो सकता है बाई चांस कि यहाँ पर है ना एक कैनल किसी ने बताया है कि ट्रस्टेड है, और अच्छा कैनल है। मतलब अजय के फ्रेंड है, उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा था वहाँ पे, तो उन्होंने रिव्यू काफ़ी अच्छा दिया था। तो लेट्स सी कि अगर वो हमें पसंद आया, हम जाएंगे देखने। मतलब मैं तो नहीं जाऊंगी, अजय ही जाएंगे देखने। अगर उनको ठीक लगा तो शायद हो सकता है कि हम बच्चों को यहाँ छोड़ें, इंदौर में ही। तो अगर इंदौर में छोड़ेंगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम ट्रेन से भी जा सकते हैं। फिर तो इतना ज़्यादा इशू नहीं रहेगा ट्रेन से जाने में। बाकी लेट्स सी क्या होता है, अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं है। बस ये फाइनल है कि जाना है, कैसे जाना है वो भी कुछ नहीं पता। तो भाई अब कुछ भी हो, मैं फिर भी मिनिमल ही पैकिंग कर रही हूँ कि जितना कम हो सके उतना लेकर जाएं सामान। तो बैग तो पैक करूँ अपना, क्योंकि अभी एक बैग तो जो बहुत ज़रूरी है, चाहे ट्रेन से जाएं चाहे कार से जाएं, वो तो पैक करके रख ही देती हूँ। फिर अगर फाइनली कार से जाना रहेगा तो कुछ ऐसा सामान है जो मुझे मम्मी के यहाँ पे छोड़ के आना है, जो मेरे यहाँ पे रखा हुआ है एक्स्ट्रा है। क्योंकि अब देखिए हम लोग क्या रेंटेड रहते हैं, तो उतना ज़्यादा स्पेस होता नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ सालों से, तो मम्मी के यहाँ पे छोड़ आऊँगी उनको, ताकि अगर उनके यूज़ में हो तो वो यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर उन्हें किसी को डोनेट करनी है तो वो डोनेट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ना वहां पर लेकर जाऊंगी उनको। तो वो अगर हम कार से गए तो लेकर जाऊंगी, नहीं गए तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कार्टून्स पैक रखे ही हैं। तो ये बात है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए फटाफट पैकिंग शुरू करते हैं। पैकिंग कर लेती हूँ और फिर देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर है ना सारे कपड़े एक तरफ रख लिए हैं बेड पे लाके, ताकि फटाफट इनको फोल्ड करके इनको करना है पैक। तो मेरे पास पैकिंग पॉली बैग्स हैं, उनके अंदर मैं इनको जो है ना पैक कर दूँगी। ये वो कपड़े हैं जो मैंने ख़रीदे हैं अपनी भाभी के लिए, तो वो इनको अच्छे से पैक करके जो है ना मैं रख दूँगी। और साड़ी भी सब पैक होके रखा जाएंगी, और कुछ जो सामान उनके लिए ड्राई क्लीन होके आया है और कुछ जो है ना ख़रीदा है, वो सारा मैंने एक ही बैग में रख दिया है, ताकि वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। सीधा का सीधा ऐसे के ऐसे ये बैग में उनको पकड़ा दूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सामान मिक्स एंड मैच नहीं होगा। तो अपना सामान मैं अलग बैग में पैक कर रही हूँ, और उनका जो है ना मैं सब अलग बैग में पैक कर रही हूँ। तो भाई ये पैकिंग चल रही है, ऑलमोस्ट हो गई है। वो जो छोटा वाला बैग है उसमें दुल्हन के कपड़े हैं, दूल्हा दुल्हन के कपड़े उसमें हैं जो भी देने के हैं और जो यहाँ से खरीदे गए हैं वो। ये वाला बैग हमारा बन रहा है। नीचे कान्हा जी और राधा रानी का बैग बन चुका है, और इनको किस बैग में पैक करें वो देख रहे हैं। क्यों जूजू? जूजू, जूजू, तेरे को भी एक बड़े सूटकेस में पैक कर लूं क्या? बड़े सूटकेस में पैक कर लूं? चलेगी नानी के घर? नानी घर चलेगी? चलेगी क्या जूजू? जूजू, जूजू। टेढ़ी टेढ़ी देख रही है। हाँ,
चलेगी नानी घर? नींद आ रही है उसको। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तू नानी घर नहीं जा रहा। सो जा, सो जा, सो जाओ, सो जाओ, निन्ना कर लो, निन्ना कर लो। सो जा, सो जा। तो काम चल रहा है और फाइनली हम लोग गाड़ी से ही जा रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी तो ठीक नहीं हुई है। और अब हमने कार जो है ना, अजय के फ्रेंड हैं उनकी कार लेके जा रहे हैं हम फाइनली। तो बड़ा ही हेक्टिक स्केड्यूल हो गया है, मतलब अभी बज रहे हैं 7 शाम के, और अजय निकले हैं अभी यहाँ से शाहजहाँपुर जाने के लिए। तो ऑलमोस्ट वो जो है ना 9:30 9:45 तक शाहजहाँपुर पहुंचेंगे, और वहां से फिर उनकी गाड़ी लेकर आएंगे, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 11:30 11:45 तक पहुंचेंगे। बेटा हटो। हाँ, तो ये एक और जो है ना हेक्टिक स्केड्यूल हो गया है, और कल का दिन तो हेक्टिक होने ही वाला है, दिन और रात दोनों, क्योंकि कल एक तो 1 तारीख है। तो इन लोगों के यहाँ पे ना ऑफिस में 1 तारीख को बड़ी ड्राइव होती है, जनरली बहुत ज्यादा काम होता है, और अर्ली जो है ना स्टार्ट होता है डे। तो ऑलमोस्ट सुबह 6 बजे इनका दिन शुरू हो जाएगा, कॉल्स और ये सब, क्योंकि कल कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है। तो सुबह भी जल्दी उठना, और दिन भर काम रहेगा ही सही, और शाम को हमें निकलना है, तो पूरी रात ड्राइव करना ही है। तो अजय के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है, बट क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। कल रात को खैर हम लोग रुकते हुए जाते हैं, जनरली जब भी रात में जाते हैं ना तो रुकते हुए आराम से जाते हैं। तो फाइनली जाने का एक सेटलमेंट हो गया, ये एक बहुत ही रिलीव्ड सिचुएशन है। अदरवाइज कल तक जो है ना इतना मूड खराब था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि जाना कैसे है। अब एटलीस्ट पैकिंग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो सकती है, कि सब कुछ जो मुझे लेके जाना है मैं लेके जा सकती हूँ। अदरवाइज तो कटौती चल रही थी, ये नहीं लेके जाना, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसा चल रहा था। बट अब एटलीस्ट चीजें जो चाहिए वो हम लेके जा सकते हैं, और बच्चों का भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम इनको रतलाम छोड़ते हुए जाएंगे। तो ये एक अपडेट बड़ा वाला। तो पैकिंग चल ही रही है अभी तो चलिए अब मैं खाना बनाने की तैयारी देखती हूँ। खैर लेट ही बनाऊंगी अब तो, क्योंकि अजय भी लेट ही आएंगे। तो अभी तो खैर कुछ नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल दाल चावल ही बनाना है, तो वो थोड़ा सा लेट ही बनाऊंगी, क्योंकि अब इतना लेट खाना खाना है तो हैवी तो कुछ बना नहीं सकती, दाल चावल ही ठीक रहेगा। तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि भाई पैकिंग पूरी हो जाए, कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि कल देखते हैं कितने बजे निकल पाते हैं शाम को। और कल फिर थोड़ा सा घर भी ठीक करना पड़ेगा, जाने से पहले थोड़ा तो हिसाब का हो, ताकि वापस आए तो बैठने की जगह हो। क्योंकि वैसे ही 3 4 दिन में ना घर एकदम अजीब सा ही लगता है, बंद रहता है तो धूल मिट्टी और ये सब। तो कल तो वैसे ही बहुत सारा काम रहेगा, तो कोशिश कर रही हूँ कि जितनी पैकिंग हो जाए, मतलब पूरी पूरी आज ही कर लूँ, और कल के लिए ज़्यादा काम ना बचे, एटलीस्ट घर को दे पाऊँ कल का पूरा दिन। क्योंकि घर भी ना पूरा उबड़ खाबड़ हो रहा है भाई, बहुत ही कपड़े फैल रहे हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, सूटकेस के सारे कपड़े बाहर पड़े हुए हैं। सूटकेस खाली किए हैं तो उनमें जो भी पड़ा हुआ था सामान अंदर बंद था, वो सब बाहर आ गया है, तो और कपड़ा ही कपड़ा दिख रहा है घर में। ऐसा लग रहा है इतने कपड़े हैं कि पूरा कुनबा कपड़ों का। लगी नहीं ना 2 लोगों के कपड़े हैं यार, हद है। तो चलो खैर यही होता है, तो घर घर की कहानी है कपड़ों की। तो अंबार रहते हैं घर में, और पहनने के लिए किसी के पास कुछ नहीं होता, जब चलो ना हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये होता ही है, तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। चलिए और काम देखती हूँ, पैकिंग और धीरे धीरे शुरू करती हूँ। कान्हा जी की पैकिंग अभी बची है, थोड़ा सा निकाला है सामान, थोड़ा और उनका पैक करना है। तो चलते हैं नीचे और कान्हा जी का सामान पैक करती हूँ, ताकि भाई उनका बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ उनकी प्रॉपर जानी चाहिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कान्हा जी का क्या क्या सामान लेके चलना है, और उनकी भी पैकिंग शुरू करते हैं। चलिए। तो भाई अभी तो है ना, पता है 11:45 बजे हैं, और अभी तो अजय शाहजहाँपुर पहुंचे हैं, बस लेट हो गई थी ट्रैफिक में। तो बताओ, अब अभी तो वो पहुंचे हैं, तो वहां से अब निकलेंगे 10 15 मिनट में। ये तो 1:30 2 बजे से पहले वापस नहीं आने वाले हैं। मुझे इतनी टेंशन हो रही है। ना तो नींद आएगी ना कुछ और।
और फिर कल निकलना है। बहुत ही हेक्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि बिल्कुल समझ नहीं आता, सब समझ के बाहर ही रहता है। क्या किया जाए अब। बच्चा पार्टी तो सो गई है खा पी के। मैंने तो अभी खाना भी नहीं बनाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ बनाने का। भूख तो लग रही है लेकिन है ना, अभी कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी वो भी बोल रहे थे कि शायद वो शाहजहाँपुर कुछ खा के आएंगे, लेकिन अब पहुंचे हैं तो अब क्या ही खाएंगे, मुझे नहीं लगता अब वो खाएंगे वहाँ पे। तो अभी देखते हैं, 10-15 मिनट में कॉल आ जाएगा उनका कि कुछ खा रहे हैं या फिर घर आके खाएंगे। तो अगर घर आके खाएंगे तो फिर मैं बनाती हूँ कुछ, और अगर वहीं पे खा रहे हैं तो फिर मैगी वैगी बना के कुछ खा लूँगी मैं भी। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई है यार। इस बार का जो ट्रिप है ना वो एकदम मेमोरेबल रहेगा। मैं ना अपने भाई के लिए बोल भी रही थी मम्मी को, मैंने कहा इसकी शादी हमेशा याद रहेगी भाई, क्या क्या नहीं हो गया है, जो जो चीजें मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड वाली चीजें हो रही हैं। अब बताओ, अब अजय के लिए तो ऑलमोस्ट 2 रात हो जाएंगी कि वो ढंग से सो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अब अगर 2 बजे भी आएंगे तो आते ही कहाँ से नींद आ जाएगी, आधा घंटा तो लगता ही है। आके इंसान कपड़े पहने, कपड़े चेंज करे, उसके बाद जाके कहीं सोएंगे। 2:30 बजे सोएंगे अगर, तो सुबह तो फिर उनको वही उठना है 5:30 बजे। और कल दिन भर हो जाएगा और फिर रात भर तो होनी ही है ड्राइव में। बहुत मुश्किल हो रही है। खैर, करते हैं वेट, और तो क्या ही कर सकते हैं वेट करने के अलावा। वेट कर रही हूँ मैं भी। लग रहा है जल्दी से फटाफट से आ जाए तो यार थोड़ा सुकून आए। चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आपको भी अपडेट देती रहूंगी मैं थोड़ी थोड़ी देर का कि क्या चल रहा है। दोनों कुकर में दाल चावल चढ़ा दिए हैं फटाफट। 12 बज चुके हैं। शायद थोड़ी देर में आ ही जाएंगे अजय अभी। थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था तो आधे रास्ते तो आ चुके थे। तो मैंने कहा चलो, खाना तो क्योंकि उन्होंने वहाँ पर नहीं खाया, लेट हो गए थे तो इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट दाल चावल बना दूंगी मैं, और खा भी लेंगे। ज़्यादा लेट खा रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ उल्टा सीधा खाने से अच्छा है कि दाल चावल खा लो। तो मेरे दाल चावल तो बन गए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आधे घंटे में आ जाना चाहिए, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। वैसे तो इतनी रात को क्या ही ट्रैफिक होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई। अभी बस भी अच्छा खासा जो है ना, पौना घंटा लेट पहुंची है बस भी, ट्रैफिक में स्टक हो गए थे तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं। मिलवाती हूँ आपसे आने के बाद में। आएंगे उसके बाद खाना खा के सोएंगे। मेरा भी मन ही नहीं किया खाना अकेले खाने का, तो मैंने कहा चलो आ जाएं तभी खाएंगे। बच्चे सो गए हैं, कान्हा जी और राधा रानी को भी सुला दिया है। उनको मैंने मीठा पुआ बना के भोग लगा दिया था और उनको सुला दिया, क्योंकि खाना तो बना नहीं था। खैर चलिए, थोड़ी देर में मिलते हैं, अजय के आने के बाद मिलते हैं। तो भाई आ गए हैं अजय। 1 बज गया है रात का। बाप रे। आज तो गजब ही लेट हो गए। 1 बज गया है और खाना खा लिया। आगे बस फटाफट उन्होंने खाना खाया, बोला बस सोएंगे, नींद आ रही है। सीरियसली अब नींद तो आ ही रही है। तो फाइनली गाड़ी आ गई है और कल हम गाड़ी से जा रहे हैं। 2 दिन से मुसीबत ही बनी हुई थी कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, बट फाइनली कल निकल रहे हैं गाड़ी से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे। तो चलिए, मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।